सीमा, राज भैया को तुम ही समझाओ ना। इन सरकारी योजनाओं के चक्कर में फंसकर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। अरे भैया, राज भैया अगर कुछ कर रहे हैं तो सोच समझ कर ही तो करेंगे, और इन सुविधाओं से अगर हमें लाभ मिल जाए तो अच्छा ही है। लाभ? तुम्हें समझाना तो पत्थर पर सिर मारने जैसा है। इन योजनाओं से सिर्फ नुकसान ही नुकसान होने वाला है। लाभ तो सिर्फ बड़े लोगों को मिलता है। आप इतना सोचिए मत, पहले भैया को आ तो जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। रहने दो, तुम समझने की कोशिश भी नहीं करोगी। ऐसा करना, माँ को कहना मैं बाजार जा रहा हूँ, खाना तैयार रखे, ठीक है? अरे सीमा, तू आज चौक पर जाएगी क्या? क्यों भैया? तुझे पता नहीं क्या, हमारे गांव में एक नया सिनेमा हॉल खुल रहा है। आज उसका उद्घाटन है। सुना है नई मूवी दिखाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। मैं आज ये काम खत्म करके स्नेहा के साथ बात करती हूँ। ठीक है। अरे कल्याण, कहाँ जा रहा है? बस यही भैया। इतना घबराए हुए क्यों भाई? नहीं भैया, कुछ नहीं। ये तेरा हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं। वो वाले हाथ में कुछ नहीं भैया। जरा दिखाना। नहीं भैया। छुपा रहे हो तुम मुझसे? कुछ नहीं भैया। दिखाओ तो सही। क्या है ये? घर की कागजात? तुम्हें इतनी अच्छी तरीके से समझाया, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? पर भैया। पर क्या? हमारे माँ बाप ने, हमारे पुरखों ने कितनी मुश्किल से ये घर बनाए हैं, और तू इसे गिरवी रखने चला? तो क्या मैं अपने सपने भूल जाऊं? हमारे पुरखों ने ये घर बनाया और आज हम यहाँ रह रहे हैं। फिर हमारे बच्चे, क्या ये सब सिर्फ यहीं तक ही सीमित रहेगा? भैया, मैं तो कहता हूँ हमें ये सब छोड़कर शहर चले जाना चाहिए। वहाँ आपको भी कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। हमें ये सब बेच देना चाहिए। भैया, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता बात? पिताजी ठीक कहते थे, तू नालायक है और नालायक ही रहेगा। पर मैं जो भी कर रहा हूँ वो हम सबके लिए कर रहा हूँ ना। मेरे सपने पूरे होंगे तभी तो मैं घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभा पाऊंगा। अरे लालच है मुझ पे कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। तुझे शहर जाना है ना? शहर जाना है ना तुझे? ये ले घर की कागजात, जा जा शहर जा। खुश रहे मेरे भाई, खुश रहे। अब से तुझे मेरे घर वालों के बारे में और मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं। जा जा शहर जा, जा। भैया, मैं आपका भाई हूँ। चले जा। चाचा के यहाँ मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता हूँ। कल माँ से बात करेगी। हमारे घर के कागजात रमेन चाचा के यहाँ गिरवी रखकर जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं शहर में अपनी एक दुकान खोलूंगा। घर की कागजात? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कितनी मुश्किल से ये घर बनाए हैं और तू इसे गिरवी रखने चला? तो क्या मैं अपने सपने भूल जाऊं? हमारे पुरखों ने ये घर बनाया और आज हम यहाँ रह रहे हैं। फिर हमारे बच्चे, क्या ये सब सिर्फ यहीं तक ही सीमित रहेगा? कल्याण, भैया, पिताजी ठीक कहते थे, तू नालायक है और नालायक ही रहेगा। पर मैं जो भी कर रहा हूँ वो हम सबके लिए कर रहा हूँ ना। मेरे सपने पूरे होंगे तभी तो मैं घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभा पाऊंगा। अरे लालच है मुझ पे कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। तुझे शहर जाना है ना? शहर जाना है ना तुझे? ये ले घर की कागजात, जा जा शहर जा, जा जा, चले जा। कल्याण भैया, कल्याण भैया, अरे ओ कल्याण भैया। हाँ, सीमा, किस सोच में खोए हुए हो? वही राज भैया कहते हैं मैं कानू चाचा के यहाँ नौकरी पर लग जाऊं, पर मैं तो शहर जाना चाहते हो, पता है मुझे। तुम्हें? हाँ, कल माँ को पिताजी से बोलते सुनी थी। लेकिन भैया, घर के कागजात। तुम भी राज भैया की तरह? भैया, भैया सुनो तो। ओ भैया सुनो ना
मैं क्या बोलना चाहती हूँ भैया। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान। डॉक्टर स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। देखिए ना डॉक्टर साहब, ये सब क्या हुआ है? इन बुढ़ापे की उम्र में ये सब। एक मुसीबत सर से जाती नहीं है और दूसरी आने को थामती रहती है। माँ तुम चुप रहो ना, डॉक्टर साहब देख लेंगे तो। डॉक्टर साहब आप देखिए ना। अच्छा, हुआ क्या था? आराम से, बस थोड़ा सा कोशिश बस कीजिए सीधा पिताजी, करने के हो लिए। गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया, बस 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 रख दीजिए। ये कैसे हुआ? हम लोग शादी में जा रहे थे तो पिताजी बाथरूम गए, उधर ही फिसल गए। चिंता की कोई कारण नहीं। हाँ, अस्पताल जाके एक एक्सरे करवा लीजिएगा। मैं कुछ दर्द की दवाइयाँ लिख के देता हूँ, आप मंगवा लेना। और हाँ, ये पत्ती खोल के रखना। डॉक्टर साहब, चिंता का कोई विषय तो नहीं? हल्का सा चोट है, चिंता की कोई कारण नहीं। भगवान का कृपा है कि माँ जो कोई बड़ी घटना घटी नहीं, वरना अब क्या कहते हो कल्याण, हमें सरकार के दिए गए योजना लेनी चाहिए कि नहीं? शायद आप सही बोल रहे हो भैया, मैं ही गलत था। मैं कल मैनेजर सर से सारी सरकारी योजनाओं के बारे में जानूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। हाँ हाँ, चलिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा लोन, कृषि लोन इत्यादि कई सारी योजनाएं आप लोगों के लिए दिया हुआ है। पर मैनेजर सर, इन सब योजनाओं का लाभ हमें मिलेगा क्या? अरे भैया, आप लोगों के लिए ही तो है ये सारे योजना। सिर्फ आप लोग जागरूक हो और आगे बढ़ो, बस। पर मैंने तो सुना है इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पहले घूस खिलाना पड़ता है। ये सरासर गलत बात है। इन्हीं बातों में आप लोग अटक जाते हो। अरे अच्छी तरह से सोचो, समझो और आगे बढ़ो। कार्यालय में जाओ, बातें करो, तभी तो कुछ ना कुछ मालूम होगा। जागरूक रहो, बस। जी सर। सच में मैनेजर सर, आज आपने आकर तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं यूं ही सरकारी योजनाओं के बारे में इतना गलत सोच रहा था। क्यों खोटे सीखे, तेरा दिमाग में कुछ घुसा? आप भी ना कभी भी उसे डांटते रहते हैं। वो अब बड़ा हो गया है। हाँ पिताजी, वो अब बड़ा हो गया है। हाँ, जानता हूँ कितना बड़ा हो गया है। इन सब योजनाओं के बारे में मैंने सुना था, लेकिन सरकार हमें इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सोचा नहीं तो अब से सोचना शुरू करो। सिर्फ सोचना ही नहीं, काम में आगे बढ़ो, बस। हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं मैनेजर साहब। शायद आपको पता नहीं कि आपने हम सब के सर से बहुत बड़ी मुसीबत दूर कर दी। सही बात है, इसी तरह से आगे बढ़ना है।
और कोई भी दिक्कत आ जाए तो मेरे पास आना, मैं हूं ना। जी जरूर। भैया आज मुझे रमला चाची मिली थी, कहने लगी कि सुना है तुम्हारा राज भैया बहुत बैंक के चक्कर लगा रहा है। उससे कहना कि ऐसे बैंक के चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा, चप्पल घिस जाएगी पर मिलने वाला कुछ नहीं है। चुपचाप अपनी जमीन मुझे बेच दे, वरना तुम्हारे परिवार को तो भगवान ही बचाए। भैया मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर के कोई फायदा नहीं है, इसी डर की वजह से हमने अपना सब कुछ खो दिया। देखो मैं कल बैंक में गया था, मैनेजर बाबू ने कहा बहुत जल्द हमें अपनी जमीन पर कृषि लोन मिल जाएगी। सच में? बस तुम एक काम करना, कल बैंक जाकर दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा का फॉर्म लेके आना और याद करके कल समय पर ही जमा कर देना, समझे? ठीक है भैया, मैं कल ही बैंक जाकर दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा के फॉर्म ले आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। लापरवाही मुझे एकदम नहीं चाहिए, हाँ वरना वो जमींदार, उसे तो देखना पड़ेगा। अरे भैया आप आगे। सीमा, हाँ इस फाइल में दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा के फॉर्म है। हमारे घर के सभी सदस्यों के नाम से फॉर्म भरने हैं, आज ही जमा करवाने हैं। ये तो बहुत अच्छी बात हुई भैया, मैं आज ही ये सब भर दूंगी। अब तो बस कृषि लोन मिलने की देर है, उसके बाद उस महाजन का सबसे पहले उसका कर्ज चुकता करूंगा, फिर अपने भाई के लिए शहर में दुकान दूंगा और उसके बाद तुम्हारा हाथ भी तो पीला करना है। नहीं भैया मैं अब शहर नहीं जाऊंगा, जब हमारे गांव में ही इतना कुछ है तो मैं शहर क्यों जाऊं? मैनेजर सर से मिलने के बाद मेरी सोच बदल गई है, अब मैं गांव में ही रहकर आपके साथ खेती बाड़ी करूंगा और मुर्गी पालन, सुअर पालन, दुग्ध उत्पादन जैसी गतिविधियां कर हमारे घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। अरे वाह भाई भैया, बड़ा हो गया। क्या हो गया आपको? पिताजी पिताजी आराम से। बैठिए पिताजी, आराम से। ठीक है, ठीक है। कल्याण बेटा, ये सब बात समझकर तूने बहुत अच्छा किया। हमारा कोयलन इतना बदल जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कहा था ना, समय आने पर ये खुद समझ जाएगा। हाँ पिताजी, आप देखिएगा अभी अपना खोटा सिक्का कैसे काम आता है। अब बस जल्दी से सीमा के हाथ पीले हो जाए। माँ आप भी ना, अब मुझे क्यों घर से निकालने में तुली हुई है पता नहीं। आजकल लड़के क्या कुछ नहीं करती, इसलिए मैं भी भैया के साथ मिलकर कुछ करना चाहती हूँ और देखना तब गांव वाले आपको बधाई देंगे कि आपकी बेटी कितनी अच्छी है। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हाँ माँ, सीमा सही कह रही है, आजकल लड़कियां सिलाई बुनाई, धागे काटना और कपड़े बनाकर अपने स्वयं खड़ी हो सकती है और देखिएगा आपका बेटी एक दिन आपका नाम रोशन करेगी। आखिर फिर कभी इस चुड़ैल की पढ़ाई काम आएगी। भैया आप काश मैं भी तुम लोगों की मदद कर पाता। पिताजी आप बस आराम कीजिए, हम सब संभाल लेंगे, है ना? हम है ना। मन करता है सबको छोड़कर कहीं भाग जाऊं। भाग जाएगा? अच्छा, भाग कर जाएगा कहाँ?
रहने खाने का कोई दूसरा इंतजाम है तेरे पास? वो तो राज है, इसलिए घर चल रहा है, वरना मेरे रिटायरमेंट के बाद ना जाने इस घर का क्या हालत होती। हमारे पुरखों ने ये घर बनाया और आज हम यहाँ रह रहे हैं, फिर हमारे बच्चे, क्या ये सब सिर्फ यहीं तक ही सीमित रहेगा? कल्याण, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता बात? इतना क्यों सोचता है तू? माँ, मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी खत्म। अब मेरा सपना पूरा होगा नहीं और बिना सपने के मैं जी पाऊंगा नहीं। इतनी चिंता मत कर, तू सबसे छोटा है ना, सब तुझे प्यार करता है, सिर्फ दिखाने का तरीका अलग अलग है। तू जैसा चाहता है सब कुछ वैसा ही होगा। मैं तेरे पिताजी से बात करूंगी, वो जितने तुझे डांटते हैं ना, प्यार उससे ज्यादा करते हैं। पता है कितना प्यार करते हैं। अगर प्यार करते तो घर के कागजात देने से मना कहा कि जमीन बेचनी है तो ठीक, और मैं तू भी ना तेरे पिताजी एकदम नारियल की तरह है, ऊपर से जितना ही तेरे पिताजी एकदम नारियल की तरह है, ऊपर से जितना ही स्वच्छ, अंदर से उतना ही नरम है। वो भी तो चाहते हैं कि तू कुछ करे, आगे बढ़े। ठीक है माँ, मुझे पता है आप कुछ ना कुछ जरूर करोगी। इस घर में एक आप ही तो हो जो मुझसे प्यार करती हो। मेरा बेटा। भैया, आप यहाँ बैठे हुए हो, क्या बात है भैया? मैं कितना गलत था ना सीमा, मैंने भैया को कितना कुछ कहा। आप भी पागल हो। अगर मन में कुछ आशंका है तो भैया से जाके बात कर लो, तभी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अरे क्या क्लियर होने की बातें चल रही है? अरे तुम मुंह लटका के क्यों बैठा है? क्या हुआ? भैया, आपको इन्होंने जो कुछ भी बोला था इसीलिए ही। भैया मुझे माफ कर दीजिए, आप हमारे लिए इतना सोचते हैं और मैं अभी भी तो वही बात दिल पे लगा बैठा है। वो सब तो मैं कब का भूल गया। अरे तू ही तो मेरी असली ताकत है और गांव वालों की दुआ भी तुम्हारे साथ में है। तू इसी तरह काम करते रहे बस, है कि नहीं? हाँ। देखो तो बंदर की तरह डाल पे मुंह लटका भैया। अरे कल्याण, तू खेत में क्या कर रहा है? मैं भी आज से आपके साथ खेती करूंगा। अरे वाह, तो लग जाओ फिर। मुझे पता था मेरा भाई एक दिन अपनी जिम्मेदारी खुद समझने लगेगा। और भैया आपको पता है, मैंने और सीमा ने मिलकर शाम को क्लब हाउस में एक मीटिंग का आयोजन किया है, जहां हमारे सारे दोस्त आएंगे। अरे वाह। हम उन्हें गांव में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी देंगे और साथ ही साथ सरकारी योजनाओं से भी अवगत कराएंगे। ये तो बड़ा अच्छी बात है। और मैंने और सीमा ने उजाला नाम से 2 गुट खोलने का निर्णय लिया है, एक लड़कों का, एक लड़कियों का, जिसमें हम गांव के विकास के लिए कार्य करेंगे। और देखिएगा, जल्द ही हम हमारे गांव को एक आदर्श गांव बना देंगे। मुझे पता था मेरा भाई अपनी जिम्मेदारी बहुत जल्दी समझ लेगा। चलो लग जाओ काम में। तो भैया मैं कैसे शुरू करूं? तुम एक काम करो, उधर से मिट्टी उठा के ऊपर डाल दो। ठीक है भैया। ठीक है। अच्छा किया जो मेरे कहने पर तुम सब यहाँ आ गए। अरे सीमा, तुमने अपनी सहेलियों को बताया कि हमने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है? नहीं भैया, अभी तक तो कुछ नहीं बताया। तुम लोगों को शायद मालूम नहीं है कि मैंने और सीमा ने तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है। मैं और सीमा मिलकर 2 गुट खोलना चाहते हैं। गुट? पर किस लिए? हमारे सबके विकास के लिए। गुट खोलकर हम हमारे गांव में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर न सिर्फ स्वयं का सर्वांगीण विकास करेंगे, बल्कि हमारे गांव को भी प्रगति की ओर ले जाएंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, हमारे गांव में अपार संसाधन है, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। गुट खोलकर हम मिलकर गाय भैंस पालेंगे और दुग्ध उत्पादन कर उसका विक्रय न सिर्फ हमारे गांव में बल्कि शहर में भी करेंगे। मुर्गी पालन, सुअर पालन, मछली पालन जैसी गतिविधियां कर हम अच्छी आजीविका कमा सकते हैं और हमारे गांव को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। अरे कल्याण, तू तो शहर जाने वाला था ना? जाने वाला था, पर अब नहीं जाऊंगा। जब हमारे गांव में ही इतना कुछ है तो मैं शहर क्यों जाऊं? मैं गांव में ही रहकर मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन, सुअर पालन जैसी गतिविधियां तुम सबके साथ करूंगा।
क्यों? पर हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हम इसमें क्या करेंगे? हाँ, मुझे पता है कि हम लोग ये सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन सूता काटना, सिलाई बुनाई ये सब करके हम लोग आत्मनिर्भरशील हो सकते हैं। हाँ, ये तुम सही कह रहे हो। हाँ, आज लड़कियाँ देश के विकास के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। लड़कियाँ किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, बस जरूरत है अपनी काबिलियत को पहचानने की। हाँ, इसीलिए हम एक गुट खोल के उसके अंतर्गत कार्य करेंगे। पर गुट खोलेंगे कहाँ? इसके लिए तो कोई ऑफिस या जगह चाहिए। हाँ, उसकी व्यवस्था मैंने कर ली है। मैंने रमन चाचा से इस विषय में बातचीत की और वो अपने घर के बाहर बना कमरा हमें देने को राजी हो गए हैं। और रही बात खुली जगह की, तो मैं आज कानू चाचा के पास जा रहा हूँ। मुझे लगता है वो हमें खाली जगह जरूर देंगे। तूने गुट का कोई नाम सोचा है क्या? हाँ, उजाला। लड़के और लड़कियाँ दोनों के गुट का नाम उजाला रहेगा। चलो, अब मैं कानू चाचा से बात कर कर तुम सबको बताऊंगा और जल्दी हमारे गुट उजाला के काम शुरू करेंगे। हाँ। तुम्हारे भैया के कहने पे सबने करवा लिया, तो क्या मैं भी करवा लूं? वो राज होंगे तुम्हारे घर के, मेरे नहीं। रुको रुको, कुछ दिन बाद तुम्हारे भी बनने वाले हैं। क्या? वो अभी खतरे से बाहर है, पर क्या डॉक्टर साहब? शायद वो 2-3 महीने तक चल फिर नहीं पाएंगे। पर वो ठीक तो हो जाएगी ना?